प्रदेश के अस्थायी जिले महाकुंभ नगर में महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में संगम क्षेत्र में स्नान के लिए 12 किलोमीटर क्षेत्रफल में घाट तैयार किए गए हैं। अब इन घाटों की पहचान के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए संगम क्षेत्र में वॉच टावर और बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। उप मेला अधिकारी अभिनव पाठक ने बताया कि महाकुंभ के लिए संगम क्षेत्र के प्रमुख घाटों को नए सिरे से विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे से पहले साफ सफाई, निर्माण और सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा किया गया है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुंभ भारत के विराट रूप का दर्शन है। उन्होंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ के महत्व और पौराणिकता से श्रद्धालुओं को परिचित कराने के लिए कलाग्राम बनाया है, जहां देश की विविधता के दर्शन होंगे। इस बीच महाकुंभ आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे आज 1 दर्जन से अधिक महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इन ट्रेनों का विवरण रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जारी किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और आगामी केंद्रीय बजट के मद्देनजर कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR और भूमि संसाधन सहित 4 विभागों के बजट पर चर्चा की। माननीय वित्त मंत्री जी से कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ICAR और लैंड रिसोर्सेज, इन चारों विभागों के बारे में बजट पर जो हमने डिस्कस किया, चाहे खेती में किसानों के साथ, प्रोसेसिंग के काम में लगे रहने वाले लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इस बार हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उसी आधार पर वित्त मंत्री जी से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है उसके सुझाव दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज एक दिन की मध्य प्रदेश यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री गडकरी इंदौर में विभिन्न सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इंदौर खंडवा राष्ट्रीय राजमार्ग के तेजाजी नगर बलवाड़ा खंड के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। श्री गडकरी पीथमपुर में राष्ट्रीय ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का निरीक्षण करेंगे और यहां आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे बाहा SAE इंडिया 2025 प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे और M बाहा तथा H बाहा वाहनों का लोकार्पण करेंगे। वे इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे और यहाँ चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के अंतर्गत पृथ्वी के निचली कक्षा में घूम रहे अपने 2 उपग्रहों के डॉकिंग परीक्षण को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा 10 से 12 जनवरी को वैकुंठ एकादशी दर्शन के लिए टोकन जारी करने वाले काउंटर पर हुआ। भगदड़ में घायल हुए 40 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री आज दोपहर तिरुपति का दौरा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बीच तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घायलों की जानकारी देने और सहायता प्रदान करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 0877 2236 जारी किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के 2 विशेष गीतों का लोकार्पण किया है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस क्षेत्र में तापमान में और गिरावट आने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सप्ताह के अंत में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने कल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना व्यक्त की है। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में ट्रेन और हवाई सेवाएं बाधित हुई हैं। दिल्ली आने वाली लगभग 25 ट्रेनें 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण करीब 50 उड़ानों में देरी हुई है। हॉकी इंडिया लीग में राउरकेला में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने टीम गोनासिका को 5 के मुकाबले 6 गोल से हरा दिया है। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजते ही मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर सियासत तेज होने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर अलग अलग शीर्षक से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, सीएम आवास में सोना ढूंढने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता। देशबंधु की सुर्खी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की लड़ाई सड़क पर आई। जनसत्ता ने एनजीटी की संयुक्त समिति की रिपोर्ट का खुलासा देते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री आवास निर्माण में हुआ नियमों का उल्लंघन। लोक सत्ता ने आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, आंध्र का विकास हमारा विजन है। तिरुपति में वैकुंठ द्वार दर्शनों के लिए टिकट पाने की होड़ में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं की मृत्यु को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की खबरों को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आकाश से ऊंची है सनातन परंपरा, मुख्यमंत्री योगी का वक्तव्य राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका ने दिया है, स्टीव जॉब्स की पत्नी करेंगी कल्पावास, समझेंगी सनातन धर्म। सुधा मूर्ति और हेमा मालिनी भी लगाएंगी डुबकी। राजस्थान पत्रिका ने उत्तर भारत में सर्दी के तेवर को अपनी सुर्खी बनाया है। शीर्षक है, एक ही रात में 5 डिग्री तक गिरा पारा, 12 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, फसल पर जमे बर्फ के मोती।